और खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दें जहां प्रधानमंत्री आवास पर आज एक अहम बैठक होनी है। पीएम मोदी की आज सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। पीएम के साथ ये बैठक होगी और सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। और पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और पीएम मोदी लगातार जो है सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से भारतीय सेना कदम उठा रही है और भारत में किस तरीके से जो है स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं और अब इसी बीच एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक बार फिर से पीएम मोदी की जो है बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो स्पीच सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बैठकें कर रहे हैं, लगातार स्थितियों पर नजर पीएम मोदी बनाए हुए हैं। हमने देखा पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीनों सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात करते रहे, लगातार स्थितियों की जानकारी उनसे लेते रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठकों में शामिल रहे, उनसे भी जानकारी पीएम मोदी लगातार लेते रहे और तमाम जो तकनीकी पहलू हैं उनको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बना के रखे रहे। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई पाबंदियों को लेकर कि पाकिस्तान पर पाबंदी जारी रहेगी, सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा और दूसरी ओर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। यानी कि ये समझौता जिस तरीके से भारत ने रद्द किया था, ये समझौता अभी भी रद्द रहेगा, पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान के साथ कारोबार पर जो रोक है वो रोक भी जारी रहेगी। पाकिस्तान के साथ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड नहीं होगी। सभी तरह के व्यापार पर पाबंदी कायम रहेगी। हर तरह के व्यापार पाकिस्तान के साथ बंद रहेंगे। पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बरकरार रहने वाली है और पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। यानी कि जिस तरीके से भारत सरकार ने फैसला लिया था कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उन्हें वीज़ा नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में पाकिस्तानी नागरिक अभी भी भारत नहीं आ पाएंगे। वीज़ा रद्द करने का फैसला भी बरकरार रहेगा। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तमाम पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द कर दिए थे, मेडिकल वीज़ा पर आए हुए पाकिस्तानियों के वीज़ा भी रद्द किए गए थे। ऐसे में ये फैसला बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो भारत नहीं आ सकेंगे, चाहे वो मेडिकल वीज़ा की बात हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा की बात हो या अन्य किसी वीज़ा की बात हो। किसी भी वीज़ा के माध्यम से अब पाकिस्तानी भारत नहीं आ पाएंगे। तो जो फैसले भारत के द्वारा लिए गए वो फैसले अभी भी बरकरार रहेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी लगातार बने हुए हैं। निपुण जी, जिस तरीके से भारत अपने फैसलों पर लगातार बना हुआ है, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया और सिंधु जल समझौते को लेकर बात कर लें, चाहे पाकिस्तानियों के वीज़ा को रद्द करने को लेकर बात कर लें, अगर बात मैं वैश्विक पटल पर करूं तो वैश्विक पटल पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा निपुण जी? नहीं, देखिए, मैं इसको देख रहा हूँ कि एक तो जो भी हमारी शर्तों की बात है ये तो निश्चित रूप से है। आज बहुत सारी तस्वीरें क्लियर होंगी और जो पूर्व में लगाए गए जितने सेशन हैं जो पाकिस्तान के साथ हमने संबंधों को तोड़ा है वो तो यूं के त्यों रहेंगे। अब आपने कहा वैश्विक पटल पर, देखिए क्या था जी कि जिस प्रकार से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, देखने वाली बात ये है कि इस पूरे के जी पूरे जो 3-4 दिन का एक कॉन्फ्लिक्ट रहा 7 मई से जो स्टार्ट हुआ था और ये आपका जो 10 मई तक चला, यानी कि 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट पूरा ये था। इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में ये सामने तस्वीरें आ गई कि अमेरिका का F-16 किसी काम का नहीं है। अब चीन के द्वारा दिया गया जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को है वो भी किसी काम का नहीं है, यानी कि दोनों किसी भी काम के नहीं है। अब होगा क्या, जो इंटरनेशनल मीडिया है, आप देखिएगा जो वेस्ट मीडिया है वो लगातार क्या शो करेगा, क्या दिखाएगा कि नहीं नहीं पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही कह रहा है, पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। वो सारी चीजें क्या होगी, शो करेंगे रीजन, क्योंकि वेपन इंडस्ट्री जो है बड़ी प्रभावित होगी। जी यहाँ हमारा जो इस पूरे प्रकरण में जो ब्रह्मोस का सबसे बड़ा जो योगदान है, अब ब्रह्मोस वो मिसाइल जिसने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया किसको, पाकिस्तान को, उसका जी कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं होगा। रशियन मीडिया जो करे सो करे। तो देखिए ग्लोबल लेवल पर हम देखेंगे अमेरिका अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करेगा, चीन अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करेगा, जी पाकिस्तान अपनी, टर्की टर्की जैसा देश
वो अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करे, दिखाएगा देखो मैंने ड्रोन दिए, और ड्रोन का परिणाम ये निकला कि भारत में ड्रोन ने क्या क्या कहर बरपाया, जबकि टर्की के ड्रोन को 400 ड्रोन हमने मार गिराए हैं। अभी तो उनकी प्रदर्शनी लगी, उनको रखा जाएगा, सबके सामने रखा जाएगा, सबूत दिया जाएगा। जी। तो मैं मानता हूं कि भारत की जो इमेज है वो बहुत बड़ी इमेज बनी है कि भारत कितनी बड़ी मारक क्षमता रखता है। और अभी आप देखिए कि बहुत सारी बातें भी क्लियर नहीं आ रही है, बहुत सारी बातें धीरे धीरे समय के साथ सामने आएंगी। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि भारत ने बहुत बड़ा अटैक जो है कहीं ना कहीं ऐसी जगह किया, ऐसी लोकेशन ने किया कि उनके एयरबेस, मैं आपको बता दूं, एक जानकारी आपको दे दूं, उनके जितने एयरबेस थे उन सबको हमने मोस्टली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जो एक्स आपके एयर मार्शल चीफ उनके जो थे, उनका स्टेटमेंट में पढ़ रहा था जब हमने सुबह की कार्रवाई की 5 बजे, और 5 बजे कार्रवाई करने के बाद जो उनके पूरे आपके स्टेशन थे उनको डिस्ट्रॉय किया, तो उनका स्टेटमेंट आया था, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आज जो कार्रवाई की है भारत सरकार ने, भारतीय सेनाओं ने, ये इतनी बड़ी कार्रवाई है कि पाकिस्तान अब उबर नहीं पाएगा, पाकिस्तान को सीधा वो अमेरिका के पास ले जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी जमीन पर भारत का कब्जा हो जाएगा। अब आप सोचिए, जो एक्स आर्मी चीफ जो है, इसको एयरफोर्स चीफ इस तरह की बात कर रहा है, तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हमने वहां पे क्रिएट किया है, बहुत बड़ा नुकसान हमने पाकिस्तान को पहुंचाया है। जी। और जानकारी तो ये तक आ रही है कि हमने कहीं ना कहीं, चाहे वो गलती से हुआ हो या जानकर हमने किया हो, उनका जहां पर ऑटोमिक वेपन का जो स्टेज था वहां भी हमने अटैक किए हैं। अब जी। इस बात का आप कहेंगे सर प्रमाण क्या है? प्रमाण इस बात का इसलिए है कि अमेरिका की जो न्यूक्लियर एजेंसी से जुड़े जो मेंबर हैं, उनके कमीशन जो है आज पाकिस्तान में आ रहा है। जी बिल्कुल। निपुण जी, दूसरे जिस तरीके से आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका की मध्यस्थता यहां पर देखने को मिली, जिस तरीके से अमेरिका ने खुद इस बात का ऐलान किया कि हमारी मध्यस्थता में दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए, लेकिन दूसरी ओर भारत के जो कड़े रुख हैं वो तब भी देखने को मिले। भारत ने क्लियरली ये कहा कि जब बात जम्मू कश्मीर पीओके की होगी, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको लेकर हम किसी की भी मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, अमेरिका की तो हम मीडिएटर की बात ही नहीं हुई है। जी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तो फालतू में बीच में कूदे हैं। खुद हमारी सेना कॉन्फ्रेंस में हमारे विवेक मिस्त्री जी ने डिक्लेयर किया, बताया कि डीजीएमओ का कॉल हमारे पास में आया था, हमारे डीजीएमओ से उनकी बात हुई, बात हो गई, उन्होंने कहा कि भैया प्लीज अब माफ कर दीजिए, अब सॉरी, अब और अटैक मत कीजिए। जी। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका अपनी बातें की जी होंगी, बात कर रहा हो, बात तो हम भी करते हैं। बिल्कुल रशिया यूक्रेन बिल्कुल। वॉर सर मैं चलता आ है, रहा हम हूं।